मुल्क भर में आज जुमे का दिन यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाया जा रहा है। उलमा और मशाइख ने अवाम से अपील की है कि अपने लबों को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाइए, पेशानियों को सजदों से रोशन और आँखों को आंसुओं से तर कीजिए, अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए। प्लाज्मा जो है वो डोनेट करना चाहता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी इफ़ेक्टिव है और क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करता हूँ। मैं ख़ुद पेशेंट में रह चुका हूँ और 2 मरतबा मैं बी पॉजिटिव प्लाज्मा दे चुका हूँ, डोनेट कर चुका हूँ और उससे शुक्र है कि 4 पेशेंट उससे रिकवर हो चुके हैं। एहतियात होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की ज़िंदगी बचा सकते हैं। 033419202268 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। कराची में मुतासर इलाकों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया ने 41 हसास यूसीज बंद करा दी। जमशेद क्वार्टर्स, ईसा नगरी, बहादुराबाद, तारिक रोड, कर्तबा मार्केट और दीगर इलाकों में दुकानों की बंदिश। कई इलाकों में लॉकडाउन के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी। मोहम्मद अली सोसाइटी और बहादुराबाद में शाम 7 के बाद भी कारोबार चलता रहा। उधर हैदराबाद में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। 100 से ज्यादा इलाकों, टाउन्स और कॉलोनियों को सील कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन फैलाव के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज सील। मुतल्लिका इलाकों में आमदोरफ्त बंद। जरूरी काम के लिए सिर्फ एक शख्स को आने और जाने की इजाज़त। सील मकामात में तमाम सरकारी और निजी दफातर, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन, हेल्थ प्रोफेशनल्स, जजेस और मीडिया पर्सन्स को आमदोरफ्त की इजाज़त। गुज़श्ता 4 रोज़ में नए केसेस में कमी आई। कारोबार खुले रहेंगे। SOPs पर अमल कराया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास में मुतफ़िक का फैसला। आर्मी चीफ और कई वज़रा भी मौजूद थे। वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वीडियो लिंक पर शिरकत। अस्पतालों में बेड्स, दवाएँ, ऑक्सीजन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के एहतसाब का फैसला। वज़ीर आज़म ने बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इमरान खान का कहना है ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई किया जाए। ओगरा ने तहकीकात रिपोर्ट में बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा करने की जिम्मेदार करार पाईं। खैबर पख्तूनख्वा का 979 अरब रुपए का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई महसूलात से 56 अरब रुपए वसूल होंगे। बिजली के खालिस मुनाफे से 25 अरब, मुनाफे के बकायाजात से 10 अरब रुपए मिलेंगे। बंदोबस्ती इलाकों के अखराजात का तखमीना 488 अरब, जमशुदा अजला का 86 अरब लगाया गया। उधर गवर्नर बलोचिस्तान ने सूबाई असम्बली का बजट इजलास 20 जून को तलब कर लिया। बजट का हजम 400 अरब से ज्यादा होने का इम्कान। सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और हसीमत का सामना। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इमिग्रेशन प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश मुअत्तल कर दी। फैसले के बाद अमेरिका में मुकीम गैर मुल्कियों को नहीं निकाला जा सकेगा। अमेरिकी सदर की अदालती फैसले की मसम्मत। इमिग्रेशन प्रोग्राम साबिक सदर ओबामा के दौर में शुरू हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदारती इंतखाब चोरी होने का खदशा। कहते हैं डेमोक्रेट्स धोखेबाजी से इलेक्शन चुराना चाहते हैं। डॉग के जरिए वोटिंग से उनको हारने का खदशा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को हिलरी क्लिंटन से भी कमजोर करार दे दिया। मजीद कहा, डेमोक्रेट्स नहीं चाहते मुल्क से लॉकडाउन खत्म हो और अमेरिका खुले।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल फिक्स था। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एल्तागामजे कहते हैं, हमने 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल फरोख्त किया था। अगर साबिक वजीर के पास सबूत हैं तो आईसीसी को फ्राहम करें। कुमारा संगाकारा का रद्द-ए-अमल। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में भारत और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल थे। और स्पेनिश फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से करीम बेंजेमा ने 2 गोल स्कोर किए। और बताएंगे आपको, खैबर पख्तूनख्वा का 9 खरब 79 अरब रुपए का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई महसूलात से 56 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे और बिजली के खालिस मुनाफे से 25 अरब, जबकि खालिस मुनाफे के बकाया जात से 10 अरब रुपए मिलेंगे। बजट में बंदोबस्ती इलाकों के अखराजात 4 खरब 88 अरब लगाए गए हैं। जमशुदा अजला के अखराजात 86 अरब रुपए होंगे। तरक्याती अखराजात का तखमीना 334 अरब रुपए है। आपको बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से 9 खरब 79 अरब रुपए का सरप्लस बजट जो कि आज पेश किया जाएगा। सूबाई महसूलात से 56 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि बिजली के खालिस मुनाफे से 25 अरब, खालिस मुनाफे के बकाया जात से 10 अरब रुपए मिलेंगे। जमशुदा ज़िला के अखराजात 86 अरब रुपए होंगे। तरक्याती अखराजात का तखमीना 334 अरब रुपए है। आगे बढ़ेंगे। उधर वफाक में इत्तेहादी की अलहदगी पर पंजाब हुकूमत भी दबाव में है। वफाकी हुकूमत ने बीएनपी मेंगल को वापस लाने के लिए हंगामी कोशिशें शुरू कर दी हैं। किसी मुमकिन खतरे से बचने के लिए पंजाब के बड़े भी मुतहरिक हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ जवाद आर आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जवाद, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं पंजाब हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के बाद पंजाब हुकूमत भी दबाव में आ गई है, जबकि वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान से अपनी अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल को हुकूमत में वापस लाने के लिए हंगामी कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी जो है किसी मुमकिन ख़तरे से निपटने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया है और इन कोशिशों का हिस्सा चीफ़ एग्जीक्यूटिव पंजाब ख़ुद भी हैं। और पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नाराज़ ग्रुप बना था, उनके जो मुतालबात और शिकायत थी उनको फौरी तौर पर जो है पंजाब हुकूमत ने फ़ोकस कर लिया है। आला हुकूमती अहदेदारान ने 92 न्यूज़ को बताया है कि वफाकी हुकूमत ने अपने इत्तेहादी बलूचिस्तान से आम इत्तेहादी को वापस लाने के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल को जो हंगामी कोशिशों का आगाज़ कर दिया है और उनके दूसरे जो इत्तेहादी हैं वो भी उनसे नाराज़ हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके साथ बैक चैनल राब्तों का जो है सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बलूचिस्तान टास्क के लिए बलूचिस्तान में जो है अपने नाराज़ इत्तेहादी जो हैं उनको राज़ी करने के लिए वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को भी कोई जो है जो रोल देने के लिए जो है गौर किया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब असम्बली में नाराज़ जो ग्रुप बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके रूह रवां सरदार शहाबुद्दीन ने राब्ते पर बताया कि इस वक्त उनका पंजाब हुकूमत के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि उनके बेशतर जो मुतालबात और जो उनकी शिकायत थी वो हल किए जा चुके हैं और बाकी भी जो हैं उनको उम्मीद है कि जल्द हल जो है कर दिए जाएंगे। ये आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पंजाब में अक़लियती मुक़द्दस मकामात की सयाहत के फ़रोग़ की पॉलिसी वज़ा कर दी गई है। मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर 178 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फ़ंड के लिए 100 मिलियन रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 5 करोड़ रुपए से अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर अक़लियती तलबा की माली इमदाद भी की जाएगी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से मज़ीद जान लेते हैं। नदीम इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या पॉलिसी वज़ा की गई है, कितने फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत ने पंजाब में बैनुल मज़ाहब हमंगी के फ़रोग़ के लिए एक इंतहाई अहम और मुस्बत कदम उठाया है। मजमूई तौर पर आइंदा माली साल के लिए सूबाई इदारा ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटीज़ अफेयर्स के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान पंजाब में क्रिश्चियन, हिंदू, सिख मज़हब के पैरोकारों के अलावा दीगर गैर मुस्लिमों के मजहबी मकामात की सियार के फ़रोग़ के लिए भी अहम इक़दाम उठा रही है और गैर मुस्लिम तलबा की हौसला अफजाई के लिए
उन्हें स्कॉलरशिप फराहम करने और बवक्त ज़रूरत माली मावनत फराहम करने का इरादा भी रखती है। इसके लिए भी अलग से फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ज़राए ने दावा किया कि आइंदा माली साल के दौरान गैर मुस्लिम शहरियों के लिए मिनारिटीज़ डेवलपमेंट फ़ंड स्कीम के नाम से एक नया मनसूबा शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल 2020-21 में फ़ंड्स दस्तयाब कर दिए गए हैं और ये स्कीम 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। जी।